अरे नेता तुम्हारे बीच में आता है तो नोट मांगने के लिए आता है, नेता तुम्हारे बीच में आता है तो वोट मांगने के लिए आता है, नेता तुम्हारे बीच में आता है तो सपोर्ट मांगने के लिए आता है। लेकिन मुनि तरुण सागर जैसे लोग अगर तुम्हारे बीच में आते हैं तो नोट वोट सपोर्ट नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की खोट मांगने के लिए आते हैं। खोट, तुम्हारी जिंदगी की खोट, वो खोट जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे स्कूल में शर्मिंदित होते हैं, वो खोट जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी बाजार में सिर उठा के नहीं चल सकती है, वो खोट जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप का जीवन नींद हराम हो रही है, वो खोट जिसकी वजह से तुम स्वयं अपने पर शर्मिंदित हो, वो दो खोट है तरुण सागर की झोली में डाल देना। मैं झोली फैलाए खड़ा हूं, दो बुराइयां अपने जीवन की तरुण सागर की झोली में डाल देना, तुम्हारा जीवन स्वर्ग की खुशियों से तब्दील हो जाएगा। सत्संग में आने वाले लोगों से मैं कहता हूं, दो बुराइयां मुझे देकर जाना तो मेरा पसीना बहाना सार्थक हो जाएगा और आपका कथा में बैठना, सत्संग में बैठना और प्रवचन सुनना सार्थक हो जाए। दो बुराइयां, और वो दो बुराइयां हैं, आप संकल्प करिए आप जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करेंगे और कभी मदिरापान का सेवन नहीं करेंगे। ये जीवन में दो बुराइयां आप छोड़ दीजिए, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगे। कभी शराब का सेवन नहीं, शराब 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 शराब। मध्य प्रदेश विधानसभा में मैं गया, मैंने मंत्रिमंडल से कहा, मुख्यमंत्री से कहा राज्य में शराब बंदी का नियम पास करिए। उन्होंने कहा मुनि आप ठीक फरमाते हैं, लेकिन शराब से हमको राजस्व मिलता है, हम चाय के भी बंद नहीं कर सकते, हमको राजस्व मिलता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा आप ठीक कहते हैं, शराब से राज्य को राजस्व मिलता है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि शराब के बाद, शराब पीने के बाद राज्य में राक्षसों की वृद्धि भी हुआ करती है। इसलिए तरुण सागर आपसे कहेंगे, अगर आपको अपना ये लोक सुधारना है तो शराब सेवन का त्याग करिए, और आपको अगर अपना परलोक सुधारना है तो मांसाहार बंद कर दीजिए। बस कितनी ताजुब की बात है। घर के आंगन में हम तुलसी का बिरवा रखेंगे, घर के आंगन में हम तुलसी का बिरवा रखेंगे, और घर के अंदर फ्रिज में ऊपर वाले हिस्से में वो गोल गोल, वो गोल गोल क्या बोलते हैं, सफेद सफेद, संडे हो या मंडे, गलत बात नहीं बोलता मैं। कितनी ताजुब की बात है, घर के दरवाजे पर आंगन में तुलसी का बिरवा रखेंगे और अंदर अंडे रखेंगे। मैं लोगों से आह्वान करता हूं, या तो आपके घर में जो तुलसी का बिरवा है उसको हटा दीजिए, या फिर आपके घर में फ्रिज के अंदर जो अंडे रखे हैं उसको बाहर निकाल फेंकिए। दो में से एक ही होगा, या तो तुलसी का बिरवा होगा या फिर अंडे होंगे, दो काम नहीं चलेंगे। कुछ लोगों ने कहा अंडा शाकाहार 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 शाकाहार। मैंने कहा ये कौन से खेत में उगता है जो शाकाहार है, ये कौन से पेड़ पे लगता है अंडा जो शाकाहार है? अरे अंडा मांसाहार है, अंडा है तामसिक आहार, दूध है सात्विक आहार। दूध से जीवन जोड़कर, अंडे से जीवन तोड़कर तू धर्म रंग संग रच पच जा। शाकाहारी करता, शाकाहारी करता अंडे से नफरत। आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे सरदार सिर से मुंडे नहीं होते और मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते हैं। सरदार सिर से मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते, हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते, हर एक माह में 5 संडे नहीं होते, स्वर्गों में शनि रवि मंडे नहीं होते, दहकते अंगारे कभी ठंडे नहीं होते, और शाकाहारी की थाली में कभी अंडे नहीं होते। ऐसे अंडों से न लगा तू लगान। अरे चपल बन, मैं पिछले 4 दिनों से
आपके घर में आके झाड़ू बुहारी कर रहा था, आज मुझे मेरा मेहनताना चाहिए। पिछले 4 दिनों से आपके घर में आकर झाड़ू बुहारी कर रहा था, आज मुझे अपना मेहनताना चाहिए। और जब आपने मुझे अपने घर पे रखा था तो ये कुछ तय नहीं किया था कि आप क्या देंगे मैं क्या लूंगा, पर आज चाहिए, मेहनताना चाहिए। और मेहनताना में मुझे बस आपके रोटी कपड़ा सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए। बस अगर आपको लगता है मुनि जी जो कह रहे हैं हमारे लिए कह रहे हैं, हमारी आत्मा के हित, हमारे परिवार के हित, हमारे समाज के कल्याण के लिए कह रहे हैं, तो आज से संकल्प करिए कि आप जिंदगी में कभी शराब सेवन नहीं करेंगे और मांसाहार नहीं करेंगे। हाथ उठाइए और मुझे विश्वास दिलाइए, हाथ उठाइए, महिलाएं भी संकल्प करें। सारी सभा ने हाथ उठा के ये संकल्प किया, मुझे मेरी मेहनताना मिल गया। आप बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे श्रोता है। आपके उज्जवल जीवन और भविष्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।